किताब के नाम पे लड़े। अल्लाह अकबर। दीन के नाम पे लड़ना था, नहीं लड़े। इस्लाम के नाम पे कभी नहीं लड़े। लड़े तो पगड़ी के नाम पर, टोपी के नाम पर, रुमाल के नाम पर। अब बताइए, दरगाहों के नाम पर, सिलसिलों के नाम पर, जो बुजुर्गाने दीन कभी नहीं लड़े उनके नाम पे तुम लड़ रहे हो। आप देखिए, बुजुर्गों के मलफूजात पढ़िए, आप पढ़िए, इमाम गजाली के मलफूजात पढ़िए, उनकी किताबें पढ़िए। आप मखदूम अशरफ शमनानी की लताइफ अशरफी पढ़िए, आप निजामुद्दीन औलिया की किताब पढ़िए, अशरफुल फवाइद पढ़िए। आपको कभी किसी वली की चुगली नहीं मिलेगी, गीबत नहीं मिलेगी, बुराई नहीं मिलेगी, कमी नहीं मिलेगी, है ना। कोई वली किसी वली की न चुगली कर रहा है, न गीबत कर रहा है, न उसके मकाम को कम बता रहा है, न बहुत बढ़ा के बता दे रहा है कि मेरा वाला सबसे टॉप पे है, तेरा वाला उससे छोटा है। ये कोई बुजुर्ग आदमी ऐसा नहीं करते। ये सारी लड़ाई मौलवियों के यहाँ, सब दिन भर लड़ते हैं, नया मसलक बनाते हैं, सिर्फ लड़ाई, इख्तिलाफ। सर्फ की भी किताब है तो उसमें भी इख्तिलाफ, नौ की किताब होगी उसमें भी इख्तिलाफ है। शुरुआत से आमदनामा में की हाशिए में कहेंगे इसमें इख्तिलाफ है, तस्हीलुल मसादिर में भी इख्तिलाफ रहता है। अजीब हाल है, सिर्फ इख्तिलाफ। वो जहन बढ़कर बढ़ते बढ़ते फिर वो इख्तिलाफ का एक जहन बन जाता है। ये लड़ाई झगड़ा छोड़ो, ये उल्टी सीधी हरकतें छोड़ो। आप ये देखो कि मिला क्या है। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है, मैं आपसे पूछता हूँ। अरे ऐसे बता दो कितनी चीजों पर है। एक आध कोई बता भी दे झटके में तो फिर वो पूरी कौम की अक्कासी नहीं है। आपको ये नहीं मालूम इस्लाम की बुनियादें कितनी चीजें पे, यानी इस्लाम के मेन पिलर्स क्या हैं। बुनियाल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। ये आपको नहीं मालूम बुनियाद क्या है, और बुनियाद नहीं मालूम। 1 लाख जलसे के बाद भी बुनियाद नहीं मालूम। ठीक है, अब आपसे पूछें कि इसमें से कितने लोगों ने, मैं अक्सर पूछ लेता हूँ, कितने लोगों ने, मगर ईमानदारी से, अगर आप मसूद गाजी से प्यार करते हैं, उन्हीं को दिमाग में रख करके जवाब दीजिएगा, इसमें से कितने लोगों ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुकम्मल पढ़ी है। हो जाए? नहीं पढ़ी ना। अपने नबी की सीरत नहीं पढ़ी, अपने रसूल की सीरत नहीं पढ़ी। पढ़ी तो छोड़िए, आपने जुमा में इमामों से सुनी भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने रसूल की सीरत बयान नहीं की। मेरा मौलाना तेरा मौलाना, मेरे हजरत तेरे हजरत, मेरा बाबा तेरा बाबा। वो कौम जो अपने नबी की सीरत न जाने और उसके जिम्मेदार उलमा वो सीरत बताए ना। पहले ये होता था कि लोग खुतबा पढ़ के कहते थे मस्जिदों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब वो रसूलुल्लाह चले गए, अब उनकी जगह फला ने ये फरमाया। रसूल के फरमान को किनारे कर दिया। मेरे पीर साहब ने फरमाया, सलमान अशरफ साहब ने ये फरमाया, खुतबे के बाद मेरा, अब ये चल गया है नया। अब तरबूज की फजीलत अगर हदीस में लिखी है तो ये नहीं कहेंगे तरबूज के बारे में हजरत रसूल अकरम ने ये कहा कि ये जो है जिगर के लिए उम्दा होता है, इसको खजूर के साथ खाओ। अब वो अगर मेरी किताब में लिखा है, वो हदीस मेरी किताब में लिखी है, तो ये नहीं कहा जाएगा कि रसूलुल्लाह ने फरमाया। सलमान अशरफ साहब की किताब में है कि तरबूज की ये फजीलत है, फजीलत रसूल ने बताई है और बताने वाला नाम मेरा लिया जा रहा है। ये घबलेबाजी नहीं है तो क्या है? इसी टाइप का मसलक चलाना चाहते हैं आप, इसी टाइप का दीन चलाना चाहते हैं। अगर ये दीन आप चलाना चाहते हैं तो इस दीन से न सैयद सालार मसूद गाजी का कोई लेना देना है आपके इस सोच से, न गौस गरीब नवाज का, न मखदूम अशरफ शमनानी।
मखदूम अशरफ शिमनानी को समझना है, उनके अक़वाल व अफ़आल की रोशनी में समझना होगा। गरीब नवाज को समझना है, उनके किरदार और अफ़आल की रोशनी में समझना पड़ेगा। हम न तय करें उनके किरदार को, उनका किरदार हमारी जिंदगी का नज़्बुल ऐन तय करेगा। समझ गए आप? और जिससे जो फायदा हो, जिस बुजुर्ग से जो सीख सके हम, कोई एक बुजुर्ग के भी वो नहीं है कि भाई इन्हीं से सीखना है फिर आंखें डब्बा बंद, नहीं। जिससे जो मिले, जिस फूल से जो खुशबू हो, जिस फूल से जो खुशबू मिले, वो उस खुशबू से अपने आप को हम खुशबूदार बना लें। समझ गए? ये जहन बना के चलिए। ये चूंकि गांव की मजलिस है, मखसूस और महदूद मजलिस है, बड़ी कहीं जलसा जुलूस हो तो लायानी लंतरानी चलता है, रात भर चलता है। ऐसी मजलिसों को तरबियत का हिस्सा बनाओ, अपने धंधे पानी का हिस्सा मत बनाओ। चाहे वो उलमा हो, चाहे वो शोरा हो। अब जिंदगी बदले, सबको जवाब देना होगा। कयामत में आपको अपने हर लफ्ज का जवाब देना होगा, हर कदम का जवाब देना होगा, हर अमल का जवाब देना होगा। इसलिए वो मुबालगा जो झूठ बना दे, वो बातें जो लालच का हिस्सा बन जाए, उन सब चीजों से जिम्मेदारों को भी तौबा करना चाहिए। और आप जैसे लोगों को ऐसे हालात पैदा करें। सिर्फ पैसा खर्च कर रहे हो इतना, तो काम की बातें सुनो। ठीक है? ये जो आप पैसा 10,000, 20,000, 50,000 खर्च कर रहे हो, इसका बाद में सोचिए कि हमें रिजल्ट क्या आया, क्या मिला, क्या मालूमात हुई, क्या तब्दीली आई। अगर हर जलसे में लाखों रुपए खर्चा करने के बाद आप कुछ सीख नहीं सके, तो इससे अच्छा भैया जलसा मत करते। 1,00,000 रुपए में, 50,000 में तो 8-10 बच्चों की फीस साल भर की हो जाती। तो स्कूल पढ़ाओ, क्या जरूरत जलसा जुलूस करने की। अब हम मदरसे से निकल आए, हमारे पास कोई धंधा नहीं, तो मेरे लिए मत चलाओ अपने गांव को। आप अपने गांव को तालीम की बुनियाद पर खड़ा करो। समझ गए? और स्कूल खोलो, मॉडर्न इस्लामिक स्कूल खोलो, दीन भी हो और दुनिया भी हो, ऐसे स्कूल खोलो। ऐसा ना हो कि फारिग होने के बाद फिर से चंदा मांगने वाले फारिग हो रहे हैं। मदरसों से क्या निकल रहे हैं? अगर 100 आदमी की दस्तार हो रही, उसमें 90 आदमी फिर बेचारे चंदा करेंगे, और 10 आदमी की सरकारी नौकरी लगेगी तो अपना खेत बेचेंगे, और फिर वो रिश्वत देंगे, और फिर वो दिलाएंगे। सुभान अल्लाह। अब ऐसे नायबे रसूल हैं कि उनको आप रिश्वत देना पड़ रहा है ना? ये क्या करेंगे आप? इसलिए काम की बात सोचिए, काम करिए। बातें तल्ख हैं, मगर जिंदगी कम है, काम ज्यादा है। वक्त कम है, काम ज्यादा है। इसलिए बता देना जरूरी है, कह देना जरूरी है। हम लोग कुरान की आयत आखिर में पढ़ते ही हैं, वमा अलैना इल्लल बलाग। हम पर कुछ नहीं था जरूरी, मगर पहुंचाना जरूरी। अगर ये नहीं पहुंचाया है तो कहाँ के आलिम? कम से कम पहुंचा तो देते। तो उस गरज से हमको जो समझ में आता है, वरना मैं भी जलसा बड़ा बड़ा करता हूँ, कॉन्फ्रेंस करता हूँ, ऐसा नहीं है। समझ गए? मगर इस तरह का वक्त जाया करना मुझे पसंद नहीं है। और अगर ऐसा वक्त जाया करो कि जिसमें 40-40 मिनट एक आदमी कलाम पढ़े और 10-10 आदमी अनाउंसिंग करे, तो भैया हमें एक छोटा सा मिलाद रखा करो, उसी में बुला लिया करो। हम कॉन्फ्रेंस के लायक नहीं है इलाके में। हमको बस 10 आदमी बैठे रहे मेरे लिए काफी है, क्योंकि मैं सबको बड़े बड़े जलसों को छोड़ करके मैं यहाँ आपको वक्त देता हूँ। अगर हम अपने भी इलाके में 2 बजे रात तक सो ना पाए तो भी बेकार है। समझ गए आप? सबके साथ बशरी तकाजे हैं। अगर तुम्हें सुबह सुबह उठने में गुनूदगी लगेगी 2 बजे सोने के बाद, तुम्हें कोई फरिश्ता नहीं है ना? सबके साथ ये धोखा हो सकता है। और फिर वो नमाज उठ के पढ़ भी लो तो क्या मजा है उसमें? दिमाग कहीं और जा रहा है, कदम कहीं और जा रहा है, हाथ कहीं और फेंक रहे हो, तिलावत कहीं और जा रही है, माँ अगना कर रहे हो उसी में।
तलफ़ुज़ कहीं और जा रहा है, क़िरात कहीं और जा रही है, तजवीद कहीं और चली जा रही है, तो फिर क्या करेंगे फिर आप? कम से कम सब चीज़ सीधी होनी चाहिए, अच्छा होना चाहिए, होश और हवास में होना चाहिए, दिल दिमाग उसमें वाज़े रहना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, है कि नहीं? आप कुरान सीखिए, ये कारी साहब मौजूद हैं, कुरान सीखिए, कुरान से ही पढ़ना सीखिए, इतना तो हो ही जाए कि मा यजूज़ु बिही सलाह हो जाए। आप तालीम बालिगा के लिए जिन बच्चों, जिन लोगों ने, जिन औरतों ने, जिन अभी हमारे नाम से उन्होंने बना लिया और भी लोग हैं, ट्रस्ट चलता है 10 गांव में, उसमें 60 साल की औरतें कुरान खत्म कर रही हैं। अब बताइए, अब वो मर जाती हैं बगैर कुरान पढ़े, लेकिन वो पढ़ रही हैं, कलमा याद कर रही हैं। आपके पास टाइम है, ये औरतें जो पचरा करती हैं, गीबत करती हैं, दिन भर झूठ बोलती हैं, एक दूसरे के किस्से सुनाती हैं, तालीम बालिगा के इंतजाम कीजिए गांव में। कोई जरूरी है उसके लिए बिल्डिंग बनाइए, नहीं कहीं एक व्यस्त है, नहीं तो किसी को ड्यूटी दे दीजिए। ये जो बैठने वाले लोग हैं, इन्हीं में से किसी से टाइम ले लीजिए, आधा घंटे का, है ना। और हमारी बच्चियां जो पढ़ी लिखी हैं, जो आलिमा बन के आ रही हैं, बन रही हैं, वो पढ़ाएं बच्चियों को, औरतों को पढ़ाएं। जो बेचारे बूढ़े हैं, एक्सपायरी डेट के करीब हो गए हैं, कुरान नहीं पढ़ा है, चंद आयत पढ़ते पढ़ते ही मर जाएंगे, कम से कम आखिरी वक्त में कुरान तो जबान पे रहेगा। बेसिक बुनियादी तब्दीली लाइए दीन की खिदमत के लिए। ये बहुत हो गया सब खेल तमाशा, अब तक अच्छा लग रहा था, अब नहीं अच्छा लग रहा है। कोरोना के बाद से तो एकदम ही नहीं अच्छा लग रहा है। इसलिए अपने फजूल खर्चियों को बचाओ, अपने अंदर तब्दील आओ। इस जलसों से कुछ तुम्हारा होने वाला नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं ना करो, करो लेकिन लिमिटेड करो। आज ही के दिन कुछ और भी होता, साथ में जलसा भी होता। कितने बच्चे हैं आपके यहाँ? आपके गांव में कितने बच्चे स्कूल जाते हैं? हाथ उठाएं। स्कूल जाते हैं, कितने बच्चे जाते हैं? अरे तो हाथ ही नहीं उठा रहे हैं। ये आप बच्चे हैं? हाँ, बच्चों से कह रहा हूँ हाथ उठाओ। बस इतने बच्चे जाते हैं। हाँ, अरबी अरबी का कैसे पढ़ते हैं? अरबी कब पढ़ते हैं? कहाँ गए? अरबी का स्कूल है ना, कुरान शरीफ पढ़ते हैं ना बच्चे, स्कूल से आने के बाद पढ़ते हैं। अब इस मौके पर मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, हर साल 5, 6, 10, 8 जो बच्चे कुरान शरीफ पढ़ते हो, उनका यही कुरान खत्म कराइए। नाजरा खत्म हो, यहाँ क्या हो, सालाना सैयद सालार मसूद गाजी के जिक्र पाक के मौके पर देखेंगे कितने बच्चों का कुरान खत्म हो रहा है। नाजरा ही सही, यही तो नहीं, यहाँ कितना खत्म हो रहा है। 5 का 10 का उनके घर वालों के लिए खुशी का सबब, हर चीज करो। और प्लस एक 8 2 नाथ और प्लस एक 8 तकरीर, ठीक है ना। अब मैं ये एक मशवरा दे के जा रहा हूँ, मैं हूँ ना हूँ, मगर चूंकि साल भर आप बच्चों को पीछे पढ़िए कि इनका कुरान, और जो पढ़ता हो वो पीछे लगे कि किस तरह से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। और कम से कम 4-5 बच्चे, 10 बच्चे, 11 बच्चे हर साल उनका नाजरा, बच्चे बच्चियों का अलग इम्तिहान हो जाएगा, यहाँ नाजरा खत्म, ताकि ये लगे कि ये सिर्फ जलसा नहीं है, ये बामकसद जलसा है, यहाँ कुछ हो रहा है, कोई रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, ऐसे जहाँ जहाँ गांव में अगर बराबर कोई मुस्तकिल मिजाजी से जलसा हो रहा है, तो हर जगह नाजरा खत्म का कम से कम एहतमाम हो। जैसे दस्तार बंदी का होता है, वैसे नाजरे का की दस्तार। ठीक है, ये मेरा मशवरा है, इस पे तब्दीली लाइए तो इंशाल्लाह फिर आगे और आगे मशवरे दिए जाएंगे। और आप सब लोग इन बच्चों का, इन गाँव का लोगों को सहयोग कीजिए। तब्दीली फसल हवाओं में होके नहीं उगाई जाती, फसल जमीन से उगाई जाती है। अपनी जमीन तैयार करो, फसल जो है वो लहलहाती नजर आएगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।